नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग 2020 में आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 4 बालिका दिवस सीखने वाले हैं। इन्हें बहुत काम किया था। प्रतिवर्ष 3 जनवरी को उनका जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके पति महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने उनको पढ़ाया लिखाया और उनको लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। दोनों ने मिलकर पुणे में भिडेवाड़ा में पहली लड़कियों के लिए पाठशाला शुरू की। उस समय का समाज बहुत ही पुराने विचारों का था। सावित्री जी को बहुत परेशान किया करते थे। उनके आने जाने के रास्ते में रुकावट डालते थे। उनके ऊपर कीचड़ फेंकना, गोबर फेंकना आदि बहुत गंदे काम करते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत से सबका सामना किया। उनके पति उनके संरक्षक थे, उनके गुरु थे और उनके समर्थक थे। उन दोनों ने मिलकर विधवा विवाह, छुआछूत मिटाना, दलित मुक्ति, ये सारे समाज प्रबोधन के कार्य किए। सामाजिक सुधारण आंदोलन में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। वे एक कवयित्री भी थी। महात्मा ज्योतिराव फुले को पता था कि अगर केवल पुरुष ही शिक्षित होंगे और स्त्रियों को शिक्षा नहीं मिलेंगी तो इसका अर्थ यह है कि हमारा आधा समाज और आधा देश अशिक्षित है। समाज और देश के पूरे विकास के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का शिक्षित होना जरूरी है। इसलिए स्त्रियों को शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। इसलिए उन्होंने सावित्रीबाई जी को शिक्षित किया। भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले है। तो चलो आज हम बालिका दिवस का पाठ सीखते हैं। इस पाठ में जो बच्चे इकट्ठा हुए वो क्या क्या बोलते हैं ये देखेंगे। सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी है। इनमें क्या क्या वार्तालाप होते हैं हम देखेंगे। यहाँ दुर्वा, सृष्टि, प्राची, चाची जी, जिशान, मंत्र और भैया सभी है। दुर्वा कहती है, सृष्टि आज तो तुम बहुत बन ठन कर आई हो। सृष्टि कहती है, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। प्राची कहती है, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाची जी बोले, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। जिशान कहता है, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है। पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में भी खूब आगे है। मंत्र कहता है, हाँ हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारी लड़कियां अध्यापन का काम करती है और लड़के और लड़कियों को पढ़ाती है। शोध कार्य में भी लड़कियां आगे है। देश की सुरक्षा के कार्य में सैनिकों में भी लड़कियां आगे है और मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर, नर्सेस इनमें भी कार्यरत है। हर जगह लड़कियां हैं। यहाँ देखो, अस्पताल में लड़कियां मरीजों का इलाज कर रही है, सैनिकों का काम कर रही है। यहाँ लड़कियां एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में काम कर रही है। यहाँ शोध कार्य में काम करते दिखाई दे रहे हैं।
सभी जगह लड़कियां आगे हैं। इस तरह और संगीत क्षेत्र में भी बहुत सारी लड़कियां आगे बढ़ गई है। उनमें भारत की स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का नाम तो सबके मुंह में है। कितना सुंदर गाती है वो। इस प्रकार संगीत क्षेत्र में और सारी लड़कियां भी काम कर रही हैं। ये आशा भोसले, इन सभी गायकों की आवाज़ से सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कितना सुंदर उनका आवाज़ है। प्रशासन के क्षेत्र में कुछ कम नहीं है। सभी जगह ये देखो, पायलट, खेलकूद में और प्रशासन के क्षेत्र में पुलिस अधिकारी के रूप में सभी जगह लड़कियों ने अपना स्थान प्राप्त किया है। इन लड़कियों को शिक्षित करने का सभी श्रेय सावित्रीबाई फुले जी को ही जाता है और उनके पति महात्मा फुले जी को ही जाता है। उन्होंने ही पहला कदम बढ़ाया था। यहाँ मैंने लड़कियाँ कहाँ कहाँ काम करती है उनके चित्र दिखाए हैं। शोध कार्य में लड़कियाँ आगे हैं, खेल कूद में लड़कियाँ आगे हैं, सभी खेलों में लड़कियाँ आगे हैं। फुटबॉल में, हैंडबॉल में, क्रिकेट में, कबड्डी में, खो खो में सभी जगह लड़कियाँ आगे हैं। पहली बार सावित्रीबाई जी शिक्षा ले रही थी, शिक्षा दे रही थी, तब उनको कितनी हाल अपेष्टाओं से आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने पीछे कदम नहीं हटाया। उन्होंने आगे ही कदम बढ़ाया, इसलिए हम सब आज इतने ऊंचे स्थान पर पहुंच गए हैं। अध्यापन करते हुए अध्यापिकाओं के चित्र दिए हैं। यहाँ बच्चों को कितना मन लगाकर पढ़ा रही है, देखो। प्रशासन में बहुत सारी लड़कियाँ, यहाँ उनके फोटोज़ हैं। प्रशासन में काम करने वाले लड़कियों की, महिलाओं की। हम आगे का पाठ देखेंगे। सृष्टि कहती है, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। भैया कहता है, कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार ही शिक्षित होता है। प्राची कहती है, हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। सभी कहते हैं, खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे। भैया ने सच कहा है कि एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। इस प्रकार आज हमने क्रांति ज्योति सावित्रीबाई जी का परिचय लिया है। सावित्रीबाई जी के इस महान कार्य को शतशः प्रणाम। आगे मैंने सावित्रीबाई फुले जी का जीवन परिचय के बारे में जानकारी दी है। वो जानकारी तुम पढ़ो और इनका परिचय जानो। इस परिचय में उनका जन्म और उनके कार्य के बारे में बताया है। यह सब जानकारी तुम पढ़ो और अपनी कॉपी में लिखो। आज सावित्रीबाई फुले जी का नाम पुणे विद्यापीठ को भी दिया है। उन्होंने विद्यालय की स्थापना कैसे की, सावित्रीबाई फुले जी का यह स्टैचू यहाँ है। उन्होंने कौन कौन से साहित्य लिखे हैं, उनके बारे में जिन्होंने लिखे हैं वो साहित्य का परिचय यहाँ दिया है। इन दोनों का जीवन एक मिशन था। 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले जी का निधन हो गया। प्लेग महामारी में सावित्रीबाई प्लेग के मरीजों की सेवा करती थी। एक प्लेग के छूत से प्रभावित बच्चे की सेवा करने के कारण इनको भी छूत लग गया और इसी कारण से उनकी मृत्यु हुई। यह कार्य पुणे में हड़पसर बाग में ही वो करती थी। तब उनको एक बेटा था, उस बेटे का नाम था यशवंत फुले। इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखो। प्रश्न पहला, शब्दार्थ लिखो।
एकत्रित, बन ठनकर, प्रथम, शिक्षिका, लगभग, अन्य। इनके अर्थ दिए हैं, वह अर्थ भी अपनी कॉपी में लिखो। 7वां शब्द है प्रशासन, शोध कार्य, स्वावलंबी, सजग, परिवार और शिक्षा। इन 12 शब्दों के अर्थ दिए, वो अर्थ अपने कॉपी में लिखो। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1. लड़कियों के लिए पहली पाठशाला टिम्ब में शुरू हुई थी। 2. सावित्रीबाई महाराष्ट्र की प्रथम टिम्ब मानी जाती है। 3. शिक्षा हमें टिम्ब और सजग बनाती है। 4. प्रतिवर्ष 3 जनवरी को टिम्ब मनाया जाता है। 5. आज तो तुम बहुत टिम्ब आई हो। तीसरा, एक वाक्य में उत्तर लिखो। 1. बन ठनकर कौन आई थी? 2. बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 3. सावित्रीबाई फुले कौन थी? ज्योतिबा फुले कौन थे? आजकल लड़कियां किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है? आजकल लड़कियां किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है? 6. शिक्षा हमें क्या सिखाती है? सब बच्चों ने शिक्षा के बारे में कौन सा वाक्य कहा? 8. किसके शिक्षित होने पर पूरा परिवार शिक्षित होता है? प्रश्न चौथा, विरुद्धार्थी शब्द लिखो। 6 विरुद्धार्थी शब्द दिए हैं। आज, प्रथम, आगे, स्वावलंबी, सजग, शिक्षित। इनके विरुद्ध अर्थ वाले शब्द लिखो। प्रश्न क्रमांक 5, लिंग परिवर्तन करो। लड़का, बालक, शिक्षिका, डॉक्टर, चाची। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित दिवस कब मनाए जाते हैं? 1. स्वतंत्रता दिवस। 2. गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, बालिका दिवस, महात्मा गांधी जयंती, महात्मा गांधी जयंती, महात्मा फुले जयंती, शिक्षक दिन, महिला दिन, हिंदी दिन, विज्ञान दिन। ये सब दिन कब मनाए जाते हैं, उनकी तारीख और महीना लिखो। प्रश्न 7, निम्नलिखित वाक्य पढ़ो और लिखो। 1. पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की, शिक्षित नारी सशक्त नारी, खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8, नाम लिखो। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, भारत की प्रथम महिला डॉक्टर, भारत की प्रथम महिला IAS अफसर, भारत की प्रथम महिला पंतप्रधान, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। इनके नाम लिखो। प्रश्न क्रमांक 9, उचित जोड़ियां मिलाओ। 14 अप्रैल, 30 जनवरी, 8 मार्च, 14 नवंबर, 1 मई। आज के पाठ में हमने बालिका दिवस के बारे में जानकारी ली। इसके आधार पर और भी बहुत सारी जानकारी ली। धन्यवाद मेरे बालक बालिकाओं। घर पर ही रहो, सुरक्षित रहो।